हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लीगल गुरुजी में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑफलाइन तरीके से आरटीआई कैसे फाइल किया जाता है। दोस्तों, आरटीआई फाइल करना बहुत ही आसान है तथा यह आपका एक लीगल राइट भी है। सबसे पहले ध्यान रखें कि आरटीआई हमेशा संबंधित विभाग के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी कि सूचना अधिकारी को ही लिखनी होती है तथा इसके नीचे आपको विभाग का पूरा पता लिखना होता है जिससे कि आपकी आरटीआई सही विभाग में जाए। उसके बाद सब्जेक्ट में आपको हमेशा सिर्फ राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 के संदर्भ में यह लिखना होता है। उसके बाद आपको अपना नाम तथा आपको जवाब किस माध्यम में चाहिए वो लिखना होता है, जैसे कि ईमेल, ऑडियो, वीडियो या फिर हार्ड कॉपी के द्वारा, ये सब। फिर आपको अपने सवाल लिखने हैं बिल्कुल ही आम भाषा में, 1 या 2 लाइन में। जैसे कि हमने लिखा, झारखंड सरकार द्वारा 2014 से 17 तक स्वच्छ भारत मिशन के तहत कितने शौचालयों का निर्माण हुआ है। एक बात ध्यान रखें कि अगर आप अपने सवालों को घुमावदार या फिर तकनीकी तरीके से लिखते हैं तो फिर आपकी आरटीआई रिजेक्ट भी हो सकती है। इसलिए अपनी आरटीआई एप्लीकेशन में आसान भाषा का ही इस्तेमाल करें तथा जो आपको जवाब चाहिए उसी का सवाल लिखें। उसके बाद आप नीचे लिख सकते हैं कि आप आरटीआई का भुगतान किस माध्यम से कर रहे हैं, जैसे कि डीडी, चेक से या फिर आईपीओ द्वारा। आईपीओ यानी इंडियन पोस्टल ऑर्डर आरटीआई की फीस भरने का एक बहुत ही आसान तरीका है। इंडियन पोस्टल ऑर्डर को आप किसी भी नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस से ले सकते हैं। आईपीओ यानी इंडियन पोस्टल ऑर्डर आरटीआई की फीस भरने का बहुत ही आसान तरीका है। इंडियन पोस्टल ऑर्डर आपको किसी भी नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा। आपको सिर्फ 10 रुपये का इंडियन पोस्टल ऑर्डर लेना है, आपको ये 11 रुपये का पड़ेगा। जनरली हर स्टेट का आरटीआई का फीस 10 रुपये ही होता है तथा सेंट्रल का भी 10 रुपये ही है, परंतु कुछ स्टेट में ये वेरी भी कर सकता है। इंडियन पोस्टल ऑर्डर लेने के बाद आपको उसे फिल करना है। उसमें नीचे की तरफ जहाँ से आपने इंडियन पोस्टल ऑर्डर लिया है वहाँ का पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है तथा एक कॉलम जहाँ पे पे टू लिखा होगा वहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है, उसको खाली छोड़ देना है। लेफ्ट साइड में एप्लीकेंट स्लिप होती है, उसको आपको भर के अपने पास रख लेना है फ्यूचर पर्पस के लिए। एप्लीकेशन लिखने के बाद पोस्टल ऑर्डर को आपको एप्लीकेशन के साथ लिफाफे में ही मोड़कर डाल देना है तथा भविष्य के लिए एप्लीकेशन का एक फ़ोटोकॉपी अपने पास ज़रूर रख लें। अगर आप बीपीएल कार्ड यानी बिलो पॉवर्टी लाइन धारक हैं तो आपको कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको बीपीएल कार्ड धारक होने का प्रूफ एप्लीकेशन के साथ लगाकर दे देना है। अब बात करते हैं कि लिफाफे को कैसे भरना है। लिफाफे के सबसे ऊपर की तरफ आपको लिखना है आरटीआई अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। यह लिखकर उसके नीचे आपको एक लाइन खींच देनी है। फिर नीचे की तरफ आपको सूचना अधिकारी तथा संबंधित विभाग का एड्रेस तथा फिर दूसरी तरफ अपना नाम और एड्रेस लिखना है। अब बात करते हैं कि आरटीआई को भेजा कैसे जाता है। आरटीआई आप नॉर्मल पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं। स्पीड पोस्ट से भेजेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि स्पीड पोस्ट से भेजने से आप पोस्ट का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं तथा आरटीआई को आप सीधे विभाग में भी जमा कर सकते हैं। विभाग में जमा करने के बाद सूचना अधिकारी से उसकी रिसीविंग जरूर ले लें। आरटीआई फाइल करने के बाद आपको 30 दिन के भीतर उसका जवाब आ जाएगा। अगर 30 दिन के भीतर उसका जवाब नहीं आता है तो आप उसकी कंप्लेंट सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में कर सकते हैं। अगर आयोग संबंधित विभाग के ऑफिसर को दोषी पाता है तो संबंधित अधिकारी की सैलरी से काटकर आपको जब से आपने आरटीआई फाइल की है तब से अब तक का हिसाब लगाकर मुआवजा दिया जाएगा। आरटीआई का कोई ऑफिशियल फॉर्मेट नहीं है, परंतु उदाहरण के लिए आप इंग्लिश में फॉर्मेट देख सकते हैं तथा हिंदी का भी फॉर्मेट आप देख सकते हैं। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा नई वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।